क्लाउड पे या पीसी पे कहीं पे भी आ जाएगा ऑप्शन। ये सर होने लगा सर। होने लगा सर। क्या सर? होने लगा ना, चलो चालू हो गया। हाँ अब मुझे तुम वापस बना दो होस्ट। यस सर। सर तुम्हारे पीसी पे आया होगा, वो तुम्हारे पीसी पे ही होने लगा होगा स्टोर। वो इसी पे नहीं सर, वो क्लाउड पे कर दिया मैंने। क्लाउड पे कर दिया, ठीक है चलो फिर निकला जाए बेटा, फिर आप होस्ट सीट बन निकला गए जाए। सर। ओके रिकॉर्डिंग चल रही है सर, होस्ट बन गया आप। हाँ रिकॉर्डिंग चल यस रही है। सर। ओके निकला जाए। रजो सर ये रहा। हम लोग को ईएमएफ में क्या करना है डिस्कस बेटा? एक्सरसाइज 2 कर रहे थे ना हम लोग, क्या कर रहे थे? पार्ट 2। क्लास स्टार्ट एक्टिविटी पार्ट 2। अरे यार क्या हो गया? सर वीडियो नहीं हाँ आ बेटा रहा। वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा पिन कर दो वीडियो, एक मिनट। आ रहा है पिन सर। आ रहा है पिन कर दो सर, वीडियो पिन कर दो। सर मेरा ग्लिच हो गया, मैं वापस ज्वाइन सर मैंने आपका वीडियो स्पॉटलाइट कर दिया था। हाँ ठीक है ओके। वीडियो रुक गया सर, आपका रुक रहा है। कहाँ रुक रहा है? नहीं रुक रहा सर, अभी- ठीक है सर। नहीं रुक रहा है सर, बहुत अच्छा है। हाँ सही है। अच्छा चल रहा है सर इसकी आवाज सिर्फ नेक्स्ट वीक है। इसकी क्या? इसका कनेक्शन वीक है। अब चलो मेरा Mute कनेक्शन out। सही है बेटा ठीक है सर, ठीक मेरे। है। हाँ चलो देखो बच्चा, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, है ना, लेकिन तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जब चाहो तो। अनम्यूट करना। चलो आते हैं एक्सरसाइज 2 निकाला जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कहाँ तक किए थे बेटा हम लोग डिस्कस बताओ? 11 सर आपने सर 11th में आंसर नहीं आया सर, उसमें लेंथ फंस रही है सर टाइम पीरियड में सर। यस सर, लेकिन 11th का। अरे लेंथ नहीं फंसेगी बेटा, एम बाई एल करोगे ना तो जो Yes, पहला sir. इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन, उस फर्स्ट इक्वेशन से एम बाई एल निकाल करके वापस पुट कर देना है, समझा? एम बाई एल फंस रहा होगा, उस एम बाई एल को इक्वेशन नंबर 1 से निकाल करके पुट कर देना है, आ जाएगा। या सिंपल डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ तक कर चुके थे बेटा हम लोग। तो पूछो 15 नंबर तक पूछना है कोई? 15 तक? 12 सर, 12। 13 सर, 13। 12 और 13? 12 12 देखा जाए। 12 पहले 12 स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले 12 पे आया जाए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass M is hinged at its upper point and is at a rest at that moment in a vertical plane. A current I flows in it. A uniform magnetic field of strength B exists perpendicular to the rod and is in horizontal direction. ठीक है बच्चा? The force exerted by the hinge on the rod just after release in horizontal direction is, कहता है बेटा छोड़ने के तुरंत बाद जो फोर्स लगेगा by the hinge वो ILB upon N है। Then find the value of N। देख बच्चा एक्चुअली सवाल हो गया आरबीडी का। देख बेटा ये ऐसे इसको हिंज किया हुआ है ना, और इसमें बेटा करंट जो हमारा है ये ऊपर की तरफ है करंट। तो देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको दूंगा अंदर की तरफ तो कैसे फोर्स लगेगा? देखो बच्चा LBF ऐसे फोर्स लगेगा ना। और महसूस करो बेटा कि इस पूरे रॉड में करंट हमारा एक जैसा है ना, पूरे रॉड में बेटा करंट हमारा एक जैसा है, ठीक है? तो जो फोर्स लगेगा ILB इस पूरे रॉड पे यूनिफॉर्म होगा, और जब इस पूरे रॉड पे फोर्स बेटा यूनिफॉर्म हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर ऑफ मास पे आएगा। बोलो यस सर। ठीक है? तो F मैग्नेटिक हो गया ILB, है ना, सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली फोर्स mg आएगा बेटा। हिंज का फोर्स मैंने मान लिया ऐसे Fx और ऐसे Fy, ठीक है? देखो बेटा मैंने लिखा टॉर्क अबाउट हिंज इक्वल टू I अल्फा, ठीक है? तो हिंज के अबाउट टॉर्क इसी का ना बनेगा बेटा, तो ILB इंटू L/2 इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 3 अल्फा। तो अल्फा निकल गया बेटा हमारा यहां से, ठीक है? सर अब कहेंगे सर देखो थोड़ा कट रहा है इसको। ठीक है बेटा ILB इंटू L/2 इक्वल टू I अल्फा,
तो अल्फा निकल गया बेटा। अल्फा निकलने के बाद ए सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा L/2 अल्फा, है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया बेटा हम लोग का। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स हुआ ना, तो लिख देंगे Fx प्लस ILB इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इससे तुम्हारा बेटा Fx निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 13 में। देखो बेटा 13 में बता रहा हूं, देखो 13 कहता है बेटा एक कंडक्टर प्लेस्ड along Z equal to H carrying a current I is placed parallel to a very long current strip of width H placed in the XY plane and carrying a current per unit length Z0 as shown in the figure. The force per unit length of the conductor is mu naught I J naught by pi tan inverse 1 by n minus k cap. The seat is placed symmetrically with respect to y axis. Then find the value of n. ठीक है बच्चा, सवाल समझ गया ना? थोड़ा क्वेश्चन समझा दीजिए। बता रहा हूँ, देखो देखो सवाल हमारा क्या है। ऐसा मान ले बेटा एक सीट है, ऐसा मान ले बेटा जो डायग्राम में दिखा रहा है ना, वो डायग्राम में दिखा रहा है बेटा ऐसा सीट। इसमें करंट जो है ना वो ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 पूरे सरफेस पे, ठीक बच्चा। और ऐसे एक वायर रखा है ऊपर में, तो कहते हैं इन दोनों में कितना फोर्स होगा। समझ गए बेटा? तो करंट हमारा ऐसे ऐसे आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो करंट ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन मैं तुमको अगर ऐसे दिखाऊं तो अब कहोगे करंट ऐसे ऐसे आ रहा है ना। इसका मतलब तुम कहोगे कि अगर इसको ऐसे दिखाया जाए, ऐसे तुमको दिखाया जाए, तो तुम कहोगे ये इनफाइनाइट वायर हो गया, बहुत सारे इनफाइनाइट वायर हो गए, है ना बेटा। और इस वाले से H की दूरी पे, इस वाले से H की दूरी पे एक और वायर है बेटा हमारा ऐसा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों में फोर्स, ठीक बच्चा। चौड़ाई भी इसकी H ही है बेटा, तो H/2 हो गया ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तो बड़ा बनाया जाए तो इधर भी हो गया बेटा H/2, उधर भी हो गया H/2, है ना। तो अब देख बेटा मैंने क्या किया, यहां से x की दूरी पे, यहां पे मैंने मान लिया एलिमेंट्री ऑफ लेंथ dx। तो देख बेटा इस वाले पॉइंट से इसकी जो दूरी है ये हमारी है r, है ना बेटा। तो इस वाले को एक इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं ना बेटा। तो ये इनफाइनाइट वायर और ये इनफाइनाइट वायर में रिपल्सन होगा बेटा, और अगर रिपल्सन होगा तो ऐसे लगेगा फोर्स dF। कितना लगेगा dF? तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2, क्या था, J0 था ना वो, हाँ J0 था बेटा। Yes, sir. म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई r, है ना बेटा। इस वायर की लंबाई अगर L मान ली जाए तो इंटू L, बोलो देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? किसी को दिक्कत तो नहीं? सर H/2 माने सर सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस इसलिए ना सर। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। यस सर। अब देखो बच्चा, 2 पाई r कैसे लिया बेटा ये वाला वायर में अंदर करंट, इस वाले में करंट बाहर की ओर, तो रिपल्सन होगा ना बेटा। एंटी पैरेलल वायर में रिपल्सन होता है ना, और पैरेलल वायर में अट्रैक्शन होता है बच्चा, ठीक है। चलो देखना बच्चा, तो अब देखो इस वाले वायर का ऐसे फोर्स आएगा बेटा, इधर वाले का तो ऐसे फोर्स आएगा, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, बोलो बोलो बोलो। वर्टिकली हो जाएगा बेटा ऊपर की ओर। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो आने वाला है वो आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ dF cos थीटा। इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, म्यू नॉट I J नॉट L डिवाइड बाई 2 पाई इंटू dx बाई r, बोलो बेटा, ठीक है। और देखो इसमें है cos थीटा, तो इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या बोलोगे, h/r, बोलो बेटा cos थीटा हो जाएगा h/r, ठीक है बेटा। तो अब h को ये बाहर निकाल लो, तो क्या हो गया, म्यू नॉट
आई जे नॉट एल बाई 2 पाई इंटू एच। अब ध्यान देना, dx अपॉन आर स्क्वायर बेटा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, लिमिट माइनस एच बाई 2 से एच बाई 2। बोलो बच्चा, ठीक है। ये क्या Yes, होगा, sir. पता क्या होता है फॉर्मूला इसका? सर दूसरे वाले का करंट कैसे लिखा? बेटा इसमें लिखा है, इसमें करंट है जे नॉट एम्पियर पर मीटर, 1 मीटर की चौड़ाई में जे नॉट करंट, तो dx की चौड़ाई में जे नॉट इंटू dx। समझ गए? यस सर। आगे पूछो। H plus upon H plus X. x प्लस एच, सर 1/8 tan inverse x by a, हाँ 1/8 tan इनवर्स x बाई एच होगा ना, x by a. हाँ तो इंटीग्रेट कर लेना उसको। आगे पूछो 14 15 16 14 14 14। देखो बेटा 14 में क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बेटा, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I1 as shown in the figure, the total force on the another wire CD of length L which is placed so that C is a distance A from the current carrying wire is। इसमें फोर्स निकालना है बेटा। देखो एक वायर तुम्हारा ऐसे है, एक वायर ऐसे है बेटा, इसमें करंट है I1, और दूसरा वायर देखो बेटा यहीं से स्टार्ट होकर के ऐसे वायर है, ये लंबाई L बेटा, और ये दूरी हमारी A, और इसमें जो करंट है बेटा ये हमारा करंट I2 है। ठीक है, हमसे पूछा गया फोर्स है ना। फिर से वही मेथड बेटा, फिर से क्या करो, यहां से नहीं x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेके देखो, तो इस वाले पे बेटा ये डिस्टेंस अगर r मान लूं मैं, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो वहां ऐसे होगा ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ना बेटा dB। तो बोलो dB कितना होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। अभी तक कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। बोलना बेटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? ठीक। थीटा हो जाएगा। अब अगर इस वाले पे एलिमेंट मैंने मान लिया dx का, तो उसके ऊपर df क्या लिखेंगे? df होगा I इंटू dl क्रॉस b। क्रॉस b मतलब db, सॉरी b होगा ना यहाँ, तो b साइन थीटा। बोलो बेटा, होगा ना। तो हो गया, इसका करंट जो था बेटा ये था I2, इसका करंट था I2, ये है dx और ये है b, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। और इस ट्रायंगल के साइन थीटा को देखो, x बाई आर है ना बेटा। df का डायरेक्शन बताओ, l राइट। L B F अंदर की ओर। देखो L करंट ऐसे, B ऐसे है, तो F ऐसे होगा ना अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स आएगा ना बच्चा। तो जितने एलिमेंट है बेटा सारे एलिमेंट पे फोर्स अंदर ही आएगा। जब सारे एलिमेंट पे फोर्स अंदर ही आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर dx अपॉन x dx ना बच्चा, यस सर। x dx अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिमिट 0 से l। बन गया? यस सर। 20 तक और कोई? सर इसमें थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करो तो एक बार सर आ ही नहीं रहा मेरा। क्या निकलना चाहते हैं इसमें तुम? सर जैसे आपने साइन थीटा को चेंज किया ना x, तो हाँ बच्चा, अगर हम dx को चेंज कर दे d थीटा के उसमें तब नहीं आ रहा है सर।
बेटा तभी तो हो जाएगा। देखो ऐसे करना पड़ेगा ना हमको, यहाँ मानना पड़ेगा ईटा एंगल, बोलो होगा ना। यस सर। तो अब Yes, sir. बताओ ये इसे बोल सकते हैं क्या बेटा, x बराबर a tan थीटा। यस सर। तो dx क्या होगा बोलो, a sec स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा थीटा डी डी बोलो थीटा। होगा। तो अब क्या करेंगे, अच्छा, x हाँ को ठीक है यहाँ से सर, पुट अब कर देंगे, यस तो ये हो सर, अब जाएगा हो sec जाएगा। स्क्वायर, हो जाएगा ना अब। यस सर। सर आगे नीचे चलो। आर स्क्वायर कैसे आया? अरे बदमाश, एगो साइन में आ रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। आर में। ओ ओ ओके ओके ओके। 20 नंबर तक और कोई पूछो। सर 18 का फर्स्ट पार्ट। 18 का फर्स्ट पार्ट, देखो भाई 18 का फर्स्ट पार्ट में 18 पार्ट कहता है बेटा, इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is placed at the center p, given a velocity along np, np की तरफ डायरेक्शन दे दिया बेटा हमने, है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी ऐसे है ना बेटा, बोलो। और जैसा ये वायर है बेटा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो ऐसे आएगा, बोलो आएगा ऐसे, बोलो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। इस बी में और वी में कितना एंगल है, बी और वी में कितना एंगल है बेटा, 90। 90 डिग्री ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो बन जाएगा सवाल। सर एक चीज हाँ, बोलो। पूछनी है, tan हाँ, थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा, और आपने अच्छा। इंटीग्रेशन भी वही होता है sec स्क्वायर थीटा। नहीं रे, नहीं tan का इंटीग्रेशन log फंक्शन में आता है बच्चा, log तो फंक्शन फिर आपने आता है। पीछे क्यों कर रखा है? सर पीछे क्यों कर रखा है? मैंने कहाँ कर रखा बेटा ऐसा, सर ऊपर। यहाँ हाँ ये डिफरेंशिएशन है रे। तो नीचे dx लगेगा ना। अब देख इसके बारे में बात मत कर प्लीज, अरे खुद सोचो ये सब। चलो देखो बच्चा, बच्चा सर कंफ्यूज हो गया। हाँ जैसे जैसे एग्जाम पास आते आता है ना, तो टेंशन बढ़ते जाता है आदमी के साथ। देखो बच्चों 11 नंबर सवाल, 18 तो 18 में कर पाओगे ना, बोलो। सिंपल है बच्चा, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, देखो यस ना सर हो जाएगा। एक आर्क है और एक स्ट्रेट वायर है, दोनों का फील्ड निकाल लो, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देना। बी पार्ट हो गया। यस यस सर। सर। 20 तक और कोई, सर 19 सर 19 21। और 20 भी, 19 और 20 ना। यस सर। ए थिन इंसुलेटेड वायर, ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये तो क्लास क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने। क्लास में एक बार और हो। यस सर। हाँ, सर हो क्लास में हो चुका चुका है। यस 20 नंबर सर, देखो, मैंने बताइए। 20 नहीं बताऊंगा। देखो 20 में, ए स्क्वायर फ्रेम कैरिंग ए करंट I इक्वल टू 0.9 एम्पियर इज लोकेटेड इन द सेम प्लेन ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग। अच्छा सवाल है, सीखो इसको। एक स्क्वायर फ्रेम बेटा जिसमें करंट आ रहा है 0.9 एम्पियर, इसको रखा गया है सेम प्लेन में ऑफ ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। देख बच्चा, एक हमारा ये स्क्वायर लूप है कि कॉइल है, फ्रेम लिखा है खाली, और नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया ना, इसका मतलब लूप है बेटा। नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया तो एक लूप मान लो, ठीक है। अब कहता है इसमें हमारा करंट है बेटा, चलो मान लेते हैं कैपिटल I, और इसके पास है बेटा एक और वायर रखा है इनफाइनाइट वायर, इसमें मान लेते हैं करंट I0, ठीक है बच्चा। साइड लेंथ मान लिया जाए बेटा A, दिया हुआ है सवाल में। और देखो बच्चा, कहता है इसका जो है ना बेटा एक्सिस, इसके एक्सिस से ये दूरी 1.5 A है ना। तो बेटा अगर ये 1.5 A है, इसका मतलब ये A है, बोलो। ये ना इसका मतलब वो बेटा। अब कहता है एक्सिस ऑफ द वायर पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू द वायर एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम इट बाय अ डिस्टेंस व्हिच इज 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन द साइड ऑफ द फ्रेम। ठीक है बच्चा। तो पहला पूछता है एम्पियर फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम, ये तो कर लिया होगा। इसके बीच का फोर्स निकाल लेंगे, इसके बीच का फोर्स निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, हो गया सर, है ना। हो गया दूसरा सर। पार्ट इसका, बी अच्छा पार्ट सर। दूसरा पार्ट पूछता है कि
द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क जो है ना बेटा, वो कितना लगेगा अगर इसको हम कितना घुमाएंगे 180 डिग्री, है ना बच्चा। 180 डिग्री घुमाएंगे तो कितना हमको वर्क लगेगा, यही सवाल पूछा ना बेटा, और लिखा है स्लोली। इसका मतलब कैसे करेंगे, देखो बच्चा, हम लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चूंकि सवाल में लिखा है स्लो लिखा है, इसलिए क्या कर लेंगे बेटा, इसको जीरो कर लेंगे, है ना। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव के बराबर है, इसका मतलब प्लस डेल्टा यू के बराबर है। यस सर। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या निकालना है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, है ना बच्चा। लेकिन समस्या भारी यहाँ पे ये है बेटा कि इसके हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड तो अलग अलग है ना बेटा। ठीक है, एरिया भले ही हमारा यूनिफॉर्म जैसा है लेकिन हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे यहां से x की दूरी पे एक dx का मान लो स्ट्रिप, है ना बेटा, x दूरी पे dx का मान लिया स्ट्रिप, तो बोलो बेटा इस वाले का कितना एरिया होगा, dx into a, dx into a। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो करंट I इंटू dx इंटू a, बोलो बेटा। यस सर। है ना, तो इसके लिए अगर मैं कहूं d टॉर्क, सॉरी du, तो du क्या हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस dm डॉट b, बोलो बेटा माइनस dm डॉट b, है ना। यस सर। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये भी अंदर की ओर, है ना बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर की ओर, तो अभी एंगल हमारा जीरो है बेटा, अभी हमारा एंगल जीरो है, इसलिए माइनस ऑफ dm हो गया I dx इंटू a, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से म्यू नॉट I नॉट बाई 2 पाई x, बोलो बेटा। ठीक है, तो हो गया माइनस ऑफ म्यू नॉट I नॉट I a बाई 2 पाई इंटू बेटा कितना, इंटू dx बाई x, बोलो बेटा। यस सर। है ना, और लिमिट क्या हो जाएगा इसका, a से 2a। ये हो गया क्या बेटा u इनिशियल, तो u इनिशियल कितना आ गया हमारा, माइनस I नॉट I a बाई 2 पाई इंटू ln2, बोलो बेटा, है ना। तो अब देखो यस सर। अगर इसको 180 घुमा दोगे तो एरिया वेक्टर उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब u फाइनल जो नेगेटिव है उसकी जगह पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू नॉट I नॉट a बाई 2 पाई ln2, बन गया सवाल, बोलो इक्वल टू uf माइनस ui, पुट कर देंगे। ठीक है, यस सर। 21 हो गया ना, डाउट सर डाउट है कि 21 डाउट है। देखो बेटा 21 में 21 नंबर सवाल पढ़ो तो क्या कहीं लिखा है बेटा, स्मूथ सरफेस। 21 नंबर सवाल में ढूंढो तो कहीं लिखा है क्या स्मूथ सरफेस। सर साइलेंडर डू नॉट स्लिप। हाँ ये लिखा जरूर है, लेकिन ये लिखा है सरफेस कैसा है, सर स्लिप नहीं करेगा तो रफ ही होगा। रफी होगा, बिल्कुल सही कहा, यस है सर। ना। तो सिलेंडर ऐसा है बेटा, देखो ठीक है, और इसके ऊपर कॉइल बांध दिया। कॉइल कैसे बांधा, देखो बेटा, ये हो गया सिलेंडर मान लो। यार देखो बच्चा, ये हमारा सिलेंडर हो गया है ना, ठीक है। अब देखो इस पे कॉइल कैसे बांधा है, कॉइल बांधा है इसको ऐसा 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 बांधा है, देखो देख रहे हो, फील कर पा रहे हो ना। यस सर। तो ये डायमेंशन कितना हो गया, 2r डायमीटर, यस सर। और ये l सिलेंडर की लंबाई के बराबर, है ना बच्चा। तो तुमको सामने से दिखाएंगे तो तुमको सिर्फ यही दिखेगा बेटा, बोलो वायर, बाकी सब वायर चला गया पीछे, यस सर। बोलो, है ना। यस सर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, तो कहेंगे n इंटू I
इंटू एरिया 2r इंटू एल। बोलो बेटा, यस सर। होगा ना? तो देखो बेटा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे हो गया? अब इसके प्लेन से परपेंडिकुलर, ऐसा ना बेटा? बोलो। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ वर्टिकली ऊपर की तरफ, है ना? तो देखना बच्चा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। बोलो, है ना? इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क कितना बनेगा? टॉ मैग्नेटिक इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा, है ना बच्चा? तो एन आई 2RL इंटू बी इंटू साइन थीटा। बोलो बेटा, होगा? और m क्रॉस b कैसा? देखो बेटा, m ऐसा, b ऐसा, तो टॉर्क कैसा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ घुमाना चाहता है बेटा, बाहर की तरफ हुआ घूमने का एक्सिस। तो अगर घूमना बाहर की तरफ एक्सिस है तो कैसे घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ना? इसका मतलब मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लग रहा होगा। बोलो, टाउ मैग्नेटिक। बोलो, है ना बच्चा? यहां से यूं आया होगा नॉर्मल फोर्स, है ना? यूं आया होगा mg cos थीटा, यूं आया होगा mg sin थीटा, और यूं रहा होगा फ्रिक्शन स्टैटिक, है ना? तो अब देख बेटा, इस वाले पॉइंट के अबाउट फायदा दिख रहा है मेरे को, बहुत सारा फोर्स यहां से पास कर रहा है ना? यस सर, टॉर्क 0 से। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P इक्वल टू 0 कर लिया जाए, इक्विलिब्रियम में है। तो मैग्नेटिक का टॉर्क ऐसे है, पीछे की तरफ कितना? N I 2RL इंटू बी साइन थीटा इक्वल टू ग्रेविटेशनल का टॉर्क mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये R हो जाएगा। बोलो, बन गया सवाल? यस सर, यस सर। अब चलो पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में सर हो गया पार्ट हो गया, डिस्कस हो गया। सर पार्ट 4 में आ जाओ। हो गया। पार्ट 4 में कहां तक कर चुके थे? कुछ नहीं किया? नो सर। चलो फिर पार्ट 4 का डाउट होगा, पहला कॉम्प्रिहेंशन। सर ये डाउट है। यस सर। देखो, कॉम्प्रिहेंशन 1 जो है बेटा, ये तुम्हारा एक मशीन के बारे में है जिसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन। इसका नाम है साइक्लोट्रॉन, ठीक है बेटा? साइक्लोट्रॉन क्या है? तो क्या एक डिवाइस है बेटा जिसको यूज किया जाता है, यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, है ना बेटा? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, है ना? टू ए वेरी हाई स्पीड, समझा? बहुत ज्यादा स्पीड तक ले जाने के लिए, है ना? लेकिन बहुत ज्यादा दूरी ना हो, इन ए स्मॉल एरिया, है ना बेटा? बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो किसी बॉडी को अगर तुम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दो बच्चा, है ना? और उसको 1000 मीटर पर सेकेंड अगर गेन करना है स्पीड, है ना? तो सोचो b बराबर u प्लस 80 और s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर, कितना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, है ना बेटा? तो सोचो ऐसे ही कोई चार्ज पार्टिकल को मुझे एक्सीलरेट करना होगा तो क्या करना देंगे उसको? देंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग के वो एक्सीलरेट होगा, लेकिन फिर उसको लंबी दूरी देंगे मूव करने के लिए, तब ना वो अच्छा स्पीड गेन कर पाएगा। अब उतनी दूरी तक हम लगातार इतनी दूरी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेंटेन करें? ये समस्या है ना अपने आप में। मेरी बात समझ में आई बच्चा? यस सर। है ना? इसलिए बनाया जाता है मशीन ये, ठीक है? ताकि छोटे से एरिया में वो एक अच्छा खासा स्पीड गेन कर ले, ठीक बेटा? इसका शेप देखो कैसा होता है, जैसे कि स्टील वाली जो खाने की होती है प्लेट ना बेटा, स्टील वाली प्लेट, स्टील वाली जो खाने की प्लेट होती है गोल होता है ना? और ऊपर सा खड़ा होता है हल्का सा चौड़ा। बोलो, अब यूं सोचो 2 प्लेटों को आपस में जोड़ दें, 2 प्लेट को आपस में जोड़ देगा बेटा तो बीच में खाली जगह बच जाएगी ना? यस सर। ऐसे होगा ना हमेशा? ये तो
यस सर, यस और सर। अब क्या करो, इसको ऐसे काट दो, बीच से काट दो, फिर बीचों बीच काट दो उसको, है ना। तो तुमको दो ऐसा मिल जाएगा आकार, आधी डी बन के की शेप तरफ। का, डी का शेप मिल जाएगा ना, ऐसा बोलो। जी सर। डी के आकार का ऐसा मिल जाएगा शेप, जिसमें एक छोटा सा एंट्री हो गया। बोलो, इसमें से कुछ ही अंदर जा सकती है ना बेटा, ऐसा है ना आकार, ये ऐसा चारों तरफ से बंद है और यहां से इतना खुला हुआ है, ठीक है। यस सर। अब करते क्या है बेटा, हम लोग इसमें हम लोग जोड़ देते हैं क्या, एक अल्टरनेटिंग सोर्स। ये क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स है। जैसे बैटरी बोलते हो ना, बैटरी और डीसी का सोर्स, ठीक है बेटा। और जो देखे हो तुम जनरेटर, जो लोग घर में लगाते हैं जनरेटर बेटा, वो एसी का सोर्स है, ठीक है। तो एसी का सोर्स लगा दिया, एसी क्या करेगा, कभी इसको हाई पोटेंशियल करेगा, इसको लो पोटेंशियल करेगा, फिर इधर हाई कर देगा, इधर लो कर देगा, फिर इधर लो कर देगा, इधर हाई करेगा। क्या करेगा, हमेशा ये पोटेंशियल डिफरेंस को फ्लक्चुएट करता रहेगा, हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे बीच में। चार्ज पार्टिकल को रखा मैंने कहा सेंटर पे, एकदम सेंटर पे रख के छोड़ दिया, है ना बेटा, ठीक। और इस पूरे एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैंने ऑन कर दिया। तुम इसको बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही मान लो ये पॉजिटिव बेटा और ये नेगेटिव है ना, तो इसको इधर की ओर फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा ना। और जैसे ही फोर्स मिलेगा बेटा, वो यहां से यहां तक एक्सीलरेट करके यहां से अंदर घुस जाएगा, ये बोलो। और जैसे ही अंदर घुसेगा बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है ना, यस सर, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो देखो वी बी एफ ऊपर फोर्स लगेगा ना, और ये सर्किल में पाथ बना करके यहां पर लौटेगा, बोलो सेमी सर्किल, यस सर, है ना। अब देखो बेटा, जैसे ही यहां से बाहर निकलने वाला होगा, जैसे ही ये बाहर निकलना होगा, है ना बेटा, ये इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब इधर कर देगा पॉजिटिव, इधर कर देगा नेगेटिव, है ना। तो अब इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, फिर बोलो सर, तो जितने स्पीड से बाहर निकलेगा, अब यहां इंटर करेगा थोड़ा ज्यादा स्पीड से, बोलो बेटा। अब जब थोड़ा ज्यादा स्पीड से इंटर करेगा बेटा, तो रेडियस होता है एमबी अपॉन क्यूबी, है ना। अब क्या होगा, रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर सर्किल में घूम करके यहां पे आएगा, बोलो, है ना। और जब तक यहां से घूम के आएगा, फिर से इसको उल्टा कर देगा, ये फिर उल्टा कर देगा, तो क्या होगा, फिर से ही जाएगा, ये स्पीड बढ़ेगी, है ना बेटा। और फिर और सर्किल में बढ़ेगा रेडियस, बोलो तो क्या होगा, सर्किल का रेडियस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। समझ में आया बच्चा, यस सर, है ना। तो इस साइक्लोटोन में हम चार्ज पार्टिकल को कितने स्पीड तक ले जा सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका रेडियस कितना बड़ा है, बोलो, और ये फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यूबी ने बेटा, यस सर, तो समझ में आ गया बेटा तरीका इस काम करने का ना, ठीक है। तो अब यहाँ दो समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है, यस सर। देख बेटा, सर्किल जब घूमता है तो सर्किल में घूमने का बताओ क्या होता है टाइम पीरियड, 2 pi m by QB, 2 पाई एम बाई क्यूबी। क्या इस फार्मूले में, m by qb। इस फार्मूले में कहीं स्पीड आई बचा, नो सर, सर, इसके मतलब स्पीड से कोई मतलब नहीं। यस इसका मतलब यहां से यहां में उतना ही समय लगेगा जितना समय यहां से यहां लगेगा, यस सर, उतना ही समय यहां से यहां लगेगा। यस सर, इसका मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, भले सिंक्रोनाइज रेडियस रहेगा बड़ा सर। होता जाए, जितना टाइम पीरियड इसका है बेटा, उतना ही टाइम पीरियड एसी का भी कर देंगे हम, यस सर, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे। तो दोनों के फ्रीक्वेंसी को सेम करने को कहा जाता है ट्यूनिंग। क्या कहा जाता है, ट्यूनिंग। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी ना बेटा, तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस।
समझे बेटा? Yes. कहेंगे पार्टिकल के मोशन में और एसी के फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस आ गया। क्लियर? सुनो बेटा गौर से, इसके फ्रीक्वेंसी है बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना, यस सर, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एसी का फ्रीक्वेंसी है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा एसी का फ्रीक्वेंसी चेंज करना इम्पॉसिबल तो नहीं है बच्चा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई खास जनरेटर यूज कर रहे हो ना बेटा तुम, अगर कोई खास जनरेटर यूज कर रहे हो मान लो, है ना बेटा, तो उसके अंदर जो आर्मेचर घूमता है ना बेटा, ये घूमने की रफ्तार होती है क्या इसकी फ्रीक्वेंसी, समझा? तो उसके घूमने की तेजी को चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड को हम घटा बढ़ा सकते हैं ना। बाहर मैग्नेट को दूर कर देंगे, पास कर देंगे, ये करना आसान है ना। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम ट्यूनिंग करते हैं ताकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए। क्लियर? यस सर। अब आते हैं सवाल पे। पहला सवाल कहता है बेटा इसमें हमारा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स सर्कुलर पाथ कितना होगा। ठीक है बेटा, तो चल मान ले इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। किसका डिफरेंस? इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का, है ना बेटा। तो देखो बेटा, अभी पहली बार तो आधा ही दूरी किया नहीं है। अगर ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस भी है बेटा, तो ये डिफरेंस कितना होगा? v/2 होगा। तो यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना वर्क डन हुआ? तो कहेंगे Q इंटू v/2, है ना बेटा। और जितना वर्क डन होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, बोलो, है ना। यस सर। ठीक है, अब सोचो यहां से बेटा उतने ही स्पीड से बाहर निकलेगा और फिर यहां से यहां चला गया ये, तो यहां से इंटर किया तो v1 स्पीड से, यहां इंटर करेगा v2 स्पीड से। तो यहां से लेके यहां के लिए क्या बोल सकते हो? फिर से वर्क डन Q इंटू v बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। बोलो बेटा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 QV बराबर हाफ m v2 स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। अब देखो बेटा, फिर यहां से इंटर करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी क्या? बोलो, v3। तो अब यहां से यहां की बात करते हैं बेटा, फिर से कहोगे Q इंटू v बराबर हाफ m v3 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, होगा बेटा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? 5/2 QV कैपिटल V इज इक्वल टू हाफ m v3 स्क्वायर। बोलो बेटा। अब तुम 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, ऐसा बोल सकते हो क्या? v1 is to v2 is to v3 is equal to √1 is to √3 is to √5। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, और रेडियस जो होता है ये होता है mv/qb, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। तो बोलो क्या आंसर हो गया फर्स्ट का? फर्स्ट का बी हो गया बेटा। यस। अब सेकंड पार्ट कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर हो जाएंगे अब सारे। अब सारे हो जाएंगे। यस सर। चलो ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2 बोलो, बन गया। कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 2 का 6 क्वेश्चन 2 बता दो सर। which wire has the greatest radius? एक मिनट देखो ना, थोड़ा सा। अभी फॉर्मूला बताऊंगा समझ जाओगे तुरंत। फॉर्मूला भी नहीं, खाली ग्राफ बताऊंगा समझ जाओगे। देखो बेटा, इंटरनल पॉइंट का और एक्सटर्नल पॉइंट का सिलेंडर का ग्राफ कैसे बनता था? देखो बेटा, ऐसे बनता था ना, बोलो। ये था बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस, सरफेस के पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये था बेटा R इक्वल टू कैपिटल R, याद है ना? यस सर। यस सर। और अंदर वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड क्या था? बोलो, μ0 Gr/2। यस सर। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या बेटा, इस लाइन का अगर थीटा एंगल बोल दूं तो tan थीटा जो होगा ये होगा μ0 J/2। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू J।
बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ पे सब लोग अपने स्क्रीन पे ग्राफ को ले आओ, स्क्रीन पे ग्राफ को ले आओ और मुझे बताओ इन सारे वायर में सबसे बड़ा रेडियस किसका है? सी। जिसका ये पॉइंट सबसे आगे हो। यस सर। यस सर। जिसका पॉइंट सबसे आगे हो, है ना बेटा? अब बोलो किसके सरफेस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है? ए। जो सबसे ऊंचा हो, है ना बेटा? यस सर। अच्छा बोलो किस वाले वायर में करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा है? जिसका रेडियस सबसे कम है। नहीं बच्चा, जिसका रेडियस स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। ए और बी का सेम है ना? यस। अब समझ गए? यस सर। यस सर। यस। तो थर्ड हो गया कॉम्प्रिहेंशन। यस सर। यस सर, क्लास नोट से। यस सर। ठीक है, फिर अब बच गया हम लोग का एक्सरसाइज 3 बच गया ना खाली, बाकी तो हो चुका है पूरा। हो गया सर। सर तो 1 पार्ट 3 दिया। 1 पार्ट 3 भी दिया था क्या? निकालो। 1 पार्ट 3 है सर। कर लेते हैं, निकालो। तो हो गया ना, मैंने उस दिन पूछा था, टी ऑप्शन नहीं था, तो आपने बोला था सर टी ऑप्शन गायब कर दिया। हाँ, तो हो चुका, सही बात हो चुका डिस्कस। सर डिस्कस नहीं हुआ सर, इसने ऐसे पूछ लिया था। हो चुका है सर। अच्छा ठीक, ओके ओके ओके। तुम्हें क्या पूछना है बोलो? सर एक डाउट था उसमें। कौन सा? सर थर्ड का बी ऑप्शन। थर्ड का बी ऑप्शन नहीं, थर्ड का बी क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं इसमें। अच्छा है ना? देख थर्ड का बी में क्या खास बात देखो, थर्ड का बी में लिखता है बेटा, थर्ड का बी में लिखता है क्या? देखो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, इसका मतलब क्लियर हो गया, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बेटा, है ना? अब देखना अच्छे से, अब लिखा है बेटा ux bx प्लस uy by, है ना बेटा, इज नॉट इक्वल टू माइनस bz uz। बोलो बेटा। यस सर। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या? ux bx प्लस uy by प्लस uz bz इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो बेटा। यस सर, बोल सकते हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या? u वेक्टर डॉट b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं क्या? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। यस सर। बोलो तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में अगर 90 डिग्री का एंगल ना हो तो क्या होगा पाथ? हेलिकल, यूनिफॉर्म हेलिक्स। और क्यों पूछना है? सर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है पाथ इसमें। इसका पाथ, हाँ सही बोला, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन और हेलिकल दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो अब चलो तुम लोग क्या करो, एक्सरसाइज 3 पूरा कर लो कंप्लीट, है ना? और यही होमवर्क सेम मैंने पीए स्टार को भी दे रखा है ना? एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 पार्ट 2। अब तुम लोग दोनों का सिलेबस लगभग बराबर हो गया है, कोर्स का प्रोग्रेस लगभग बराबर तुम दोनों का हो गया। डिस्कशन ईएमआई का सेक्शन ए और डी दिए थे। अच्छा वो भी करना है तुम लोग को। हाँ सेक्शन निकालो। यस सर। अब तुम लोग पूरा बराबर हो जाएगा। यस सर, बहुत बहुत पुअर। क्या बहुत पुअर है? नेटवर्क सर। नेट सर। नेटवर्क सर। सर सही है सर। सही है, मेरा सही है। बहुत लैग हो रहा है आज। सर वीडियो कर दें। नहीं सर, ओके ओके। एक्चुअली मेरा तो 2 GB भरा है सर, तब भी नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है। इनफाइनाइट जीबी यहाँ पे। बाबू जीबी से फर्क नहीं पड़ता, जीबी पर सेकंड से फर्क पड़ता है ना? 500 kbs पर सेकंड आ रहा है सर। 500 kbs पर सेकंड। यस सर, तब भी नहीं आ रहा सर। 1 Mbps। वो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा होगा, वाकई में नहीं आ रहा होगा। मेरा सर 10 kb पर सेकंड आ रहा है, फिर क्या चीज़? मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 100 Mbps लिखता है। Mbps स्मॉल बी वाला, स्मॉल बी मतलब कितना हो गया? कैपिटल एम में कितना हो गया? 100/8, 12.5 कैपिटल Mbps। ठीक है ना? लेकिन कभी भी 7-8 Mbps से ऊपर नहीं आया आज तक इसकी, समझे? 7-8 से कम में रहता है सर। सब फर्जीवाड़ा है दुनिया में, इंडिया में खासकर। चलो
निकालो भाई सेक्शन ए में कोई डाउट? A9 A7 A9 और उसका जो इंटेंट वाला है, कमाल की बात सुनोगे? यस तो जब आएगा चेक करने के लिए तो एक एप्लीकेशन आता है स्पीड टेस्ट ओखला का, यस सर उसी से चेक करेगा और किसी का चेक नहीं मानेगा वो। तो उसके स्पीड टेस्ट में वो दिखाता है कि स्पीड 90 95 आ रहा है स्पीड, है ना, लेकिन बाकी किसी में टेस्ट करोगे तो ही आता है 50 40 30। वो बोलता नहीं सर बाकी सब क्या बड़े यही सही है। लेकिन बेटा जहां तेरा सबसे ज्यादा दिखाएगा वही सबसे अच्छा है, नहीं? चल देखते बेटा A7 ना। यस सर A7 कहता है A7 बेटा A9 A7 कहता है बेटा, देख तो क्या, ए सोलेनॉइड has a cross section area of 6 into 10 power minus 4। कहता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया है 6 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 400 टन्स पर मीटर। इसमें नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ हो गया बेटा 400 और इसमें हमारा करंट हमारा है 0.4 एम्पियर। अब कहता है ए 10 टन कॉइल इज रैप्ड टाइटली अराउंड इट, उसी के ऊपर लपेट दिया बेटा तो एरिया सेम होगा, है ना, टाइटली वाउंड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सोलेनॉइड, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू ए 1.5 ओम रेजिस्टेंस। कॉइल के जो दोनों एंड है ये 1.5 ओम पे जोड़े हुए हैं। सडनली द स्विच इज ओपनड एंड द करंट इन द सोलेनॉइड डाइज टू 0 in 0.05 मिलीसेकंड। ये 0.4 एम्पियर से 0 हो गया और समय लगा 0.05 सेकंड, ठीक है बच्चा। तो सवाल में पूछा एवरेज करंट क्या होगा, है ना बेटा, तो बोलो तो ये तुमको पता है बेटा और ये तुमको पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या लिखोगे? है ना बेटा। अब देखो पहले करंट इतना था, बाद में करंट इतना हो गया, इसका मतलब जो फ्लक्स चेंज हुआ कितना हुआ, जो पहले फ्लक्स था उतना ही चेंज हो गया, क्योंकि फाइनली 0 हो गया ना बेटा फ्लक्स। यस सर तो कितना हो गया देखो तो बेटा, ये म्यू नॉट NI इंटू एरिया, ठीक है, और इसमें लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स 10, ठीक बच्चा, टाइम भी हमको दिया हुआ है, तो एवरेज EMF क्या हो जाएगा? चेंज इन फ्लक्स बाय अपॉन टाइम, है ना बेटा। तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा? एवरेज EMF बाय रेजिस्टेंस, समझ गए? यस सर अब देखो A9 में, A9 कहता है बेटा फिगर इलस्ट्रेट्स प्लेन फिगर मेड ऑफ थिन कंडक्टिंग conductors which are located in a uniform magnetic field directed away from a reader beyond the plane of the blowing। ठीक है बेटा, मतलब हर किसी में मैग्नेटिक फील्ड जो है रीडर से अवे है, रीडर से अवे का मतलब क्या हो गया? इनवर्ड्स। ठीक, अब कहता है, क्या कहता है? फाइंड हाउ द करंट इंड्यूस्ड इन दिस लूप्स। इस लूप में करंट कैसा कैसा होगा? देखते बच्चा, सबसे पहला डायग्राम ऐसा है ना, बताओ दोनों सर्किल बराबर है या अलग अलग साइज का है बेटा? बराबर साइज है ना? बराबर। तो अब देखो बेटा ऐसा करते हैं कि इसको छुपा दिया मैंने, अब बताओ लूप कंप्लीट है ना इसमें? यस सर इस कंप्लीट लूप में EMF आएगा बेटा, और अंदर की तरफ का फील्ड क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था? देखो डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ, फील्ड डिक्रीज करेगा तो कैसे बनाएगा ये? सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ना, करंट आएगा बेटा क्लॉकवाइज। अब इसको छुपा दो, इसमें कैसा करंट? इसमें भी क्लॉकवाइज, बोलो यस सर। अब सोचो, इसकी अगर तुम बात मानते हो तो इसमें करंट ऐसा होना चाहिए, और अगर इसकी बात मानते हो तो ऐसा होना चाहिए करंट, और दोनों करंट बराबर रहे बच्चा, क्योंकि दोनों एरिया बराबर था। इसका मतलब इस वाले में नेट करंट 0 हो गया ना, बोलो यस सर मतलब करंट सिर्फ बाहर वाले में जाएगा, बस अंदर वाले में नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब दूसरा हमारा देखो बेटा, दूसरा हमारा कैसा है? देखो दूसरा हमारा ऐसा है, बोलो
है ना? ठीक, तो देख बेटा, अंदर वाले में अगर तुमने सोचा क्लॉकवाइज तो वही बाहर वाले में क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो जाएगा ना? तो डिसाइड करने में दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसा करो, हम इस पूरे लूप का छोटा सा हिस्सा ले लिए, इसको खाली इसकी बात करो। बताओ इस वाले में करंट कैसा आना चाहिए? क्लॉकवाइज। इस वाले हिस्से में करंट क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज मतलब ऐसा करंट, इसका मतलब ऐसा, ऐसा और ऐसा। हो गया डिसाइड, फैसला। बोलो आगे बात समझ में? यस सर। एक बार वापस बता दीजिए। मैंने कहा बेटा कि इस छोटा सा लूप की बात कर लो खाली, बस। जैसा ये लूप वैसा ये लूप वैसा ये लूप, इसी तरह से इसमें क्या है, बहुत सारे लूप है ना बेटा। तो जो एक लूप का डायरेक्शन होगा वही सब में फ्लो करेगा। इसके हिसाब से करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि फील्ड डिक्रीज कर रहा था। तो ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। ठीक बच्चा? अब चलो तीसरा वाला। अब देख बेटा, तीसरा हमारा ऐसा है ना? ठीक, अब इसमें डाउट ये होता है लोगों को कि इस वाले में करंट जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि जाएगा। मान लिया मैंने जाएगा, इसका मतलब अगर यहां से करंट आई आएगा बेटा, तो इसमें से x निकल जाएगा, तो यहाँ कितना होगा? i माइनस एक्स। तो बताओ अगर यहाँ से i माइनस एक्स आएगा बेटा, तो क्या i यहाँ पहुंचेगा वापस? नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? नहीं जाएगा। x 0 होना चाहिए। बात समझ गए? यस सर। तो दोनों लूप इंडिपेंडेंटली फ्लो करेगा, बीच वाले में करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं। ठीक है, चौथा वाला देखो, ऐसा है ना बेटा ये। ठीक है, इसका जो क्लॉकवाइज है वो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसका एरिया बड़ा है बेटा। तो जिसका एरिया बड़ा होगा उसका फ्लक्स बड़ा होगा, उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बड़ा होगा, वही डोमिनेट करेगा। तो इसका रहेगा डोमिनेंस, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा उसी के अकॉर्डिंग इसमें फ्लो करेगा। समझ गए? यस सेक्शन और आ जाओ, सेक्शन ए में और कोई डाउट? सर बीच में डिस्टेंस क्या मानना है? सर A11 8 A11 पहले 8 देखते हैं, पहले 8 देखते हैं बेटा। कहता है हार्ट पेसिंग डिवाइस में एक कॉइल अंदर है एक कॉइल बाहर है। डिस्टेंस नहीं मानना है बेटा, डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 मानना है। ठीक है, 8वां नंबर में ऐसे मानो कि दोनों सेंटर पे है लगभग। 11 देखो, 10 भी चाहिए। ये 10 कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन में है बेटा, 1 ओम का है। अरे बेटा इतना सिंपल सवाल है बेटा, देखना रे। A10 में हमको पता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है फ्लक्स, है ना? लेकिन बेटा हम तो उसी एरिया की बात ना करेंगे बेटा जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अगर इससे भी हमसे पूछता है फ्लक्स क्या होगा, अगर इस वाले से भी पूछता है बेटा कितना फ्लक्स, तो यहाँ हमें फील्ड तो है ही नहीं बेटा, खाली फील्ड तो यहाँ है ना, बोलो। तो इसके फ्लक्स के लिए ये वाला एरिया लोगे तुम। बात समझ गए? यही तुमको दिक्कत हो रहा होगा। हाँ सर। बाकी के फ्लक्स के लिए सिर्फ इसका एरिया लेंगे बस, सेमी सर्किल का। 11 देखो, 11 कहता है बेटा कॉइल एसीडी ऑफ n टर्न्स। अरे बेटा सिंपल तो है रे। देखो 11 नंबर में, 11 नंबर में बताओ एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ y लिख लोगे, बोलो। तो ऊपर वाले से कितना हो जाएगा फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, बोलो। टर्न नहीं है उसमें, बोलो कर लोगे। जब फ्लक्स निकाल लोगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलोगे? d∅/dt बोलोगे ना बेटा, हाँ? तो d∅/dt करोगे, b किसका फंक्शन है? y का। यस सर। इसका मतलब यहाँ कोई फंक्शन आएगा और साथ में आएगा dy/dt, बोलो। तो जो dy/dt होगा बेटा उसको पुट कर देंगे वेलोसिटी। ठीक सर एक बार 12 समझा दो बस। 12 बता क्वेश्चन क्या? यस सर 12 बता दीजिए। कहता है बेटा इस क्लोज सर्कुलर लूप 200 टर्न का मीन डायमीटर 50 सेंटीमीटर हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम। कहता है ये टेबल पे रखा हुआ है k is a small horizontal continuing of radius r placed at distance y0 from the center of coil vertically above the
मैं 11 पढ़ रहा हूँ, 12 देखो। ए क्लोज सर्कुलर लूप 200 टर्न है, मीन डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है, वो प्लेस कर दिया गया राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻² टेस्ला। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इट व्हेन द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन इट्स प्लेन। देख बच्चा, ऐसा मान ले मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, अगर इस कॉइल को घुमा करके 180 डिग्री ऐसे कर दूं तो इससे कितना चार्ज पास करेगा? नेगेटिव हो समझ जाएगा। गया? तो पहले फ्लक्स था कितना, बी इंटू एरिया, बाद में हो जाएगा माइनस बी इंटू एरिया। तो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस होता है ना, चार्ज पास, चार्ज होता है बेटा। तब B14 13 सॉरी B14 कहां से आया? A14 13 A13 A13 में कहता है बेटा एक लूप है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, मूव कराया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से। द फ्रंट इज इंटर्स 3 मीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड एट t बराबर 0। ड्रॉ द ग्राफ इंड्यूस्ड इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पासेज। क्या दिक्कत बच्चा? देखो शुरू में क्या हो रहा होगा, एरिया बढ़ेगा ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बोलो। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा कांस्टेंट। बोलो बोलो। यस सर। होगा ना कांस्टेंट ईएमएफ, ठीक। लेकिन क्या है, इसकी स्पीड है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड और लूप की लंबाई है बेटा 1 मीटर। इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद ये पूरा इंटर कर जाएगा बेटा, बोल, है ना। और जब पूरा इंटर कर जाएगा तो पूरा इंटर करने के बाद फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट, बोलो, है ना। कब तक? जब तक कि वो लूप दूसरा एंड में पहुंच जाए। दूसरे एंड की दूरी है 3 मीटर, तो 3 मीटर पहुंचने में लगेगा 3 सेकेंड, बोलो। फिर यहां से यहां क्या हो जाएगा, EF 0। अब उसके आगे क्या होगा बेटा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो फ्लक्स घटना शुरू हो गया। जब फ्लक्स घटना शुरू हो गया तो फिर से आएगा EMF, लेकिन इस बार डायरेक्शन उल्टा होगा बेटा, बोल। समझ गया ना? कितना E, कितना EMF, तो BVL खत्म। समझ में आ गई बात? B1 हो गया। यस सर हुआ। कौन सा? A14 A14 सिंपल है बेटा। देखना यहां से यहां का तेरे को पता है नहीं EMF, तो थर्मल पावर कितना हो गया, बोलो, E²/R ना बेटा। तो हीट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे E²/R इंटू टाइम। टाइम कितना, 1 सेकेंड बेटा, बोल। जितना यहाँ डेवलप होगा उतना यहाँ डेवलप होगा, तो इंटू 2। यस सर। ठीक, अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का सेक्शन ए सर A1 पार्ट 2 का A1 देख बेटा। A1 में, अरे बदमाश, अभी तो बताया सवाल, जीरो ना होगा बीच वाले में। A1 तो बताया कुछ पहले ना बेटा, A9 था ना, A9 वाले में ग्राफ। यस सर। आगे चलो A5 तक। A4 को एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। कौन सा? A2 A4 में सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। ठीक, A2 और A4। पहले A2 देख लो बच्चा। A2 कंसीडर द कंडक्टिंग स्क्वायर लूप शो इन द फिगर, स्विच इज क्लोज्ड। देखो बच्चा, बोलो बेटा, कोई भी अगर लूप होता है तो बोलो बेटा, इस लूप में अगर करंट मैं ऐसे मान लूं आई, तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, बोलो। इस करंट अंदर की तरफ, यस सर। और यहाँ कैसे होगा, अंदर यहाँ होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा ना। अब देखो सवाल, अब कहता है सवाल में बैटरी है और एक स्विच है बेटा, है ना। तो अब देखो, जब तुम स्विच क्लोज करोगे, जब स्विच क्लोज करोगे तो करंट इंक्रीज करेगा बेटा, बोलो। यस सर। है ना। जब स्विच क्लोज करोगे, जब स्विच क्लोज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा, 0 से आई होगा। जब करंट इसमें इंक्रीज करेगा बेटा, तो इसका ये वाला फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब ये वाला फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें करंट कैसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज, बोलो।
ठीक है। Yes, अब sir. जब तुम स्विच ओपन करोगे तो क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा बेटा, करंट डिक्रीज करेगा तो आई डिक्रीज करेगा, है ना, तो क्या होगा बोलो, ये वाला फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो करंट आएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए। अब देखो A4 में कहता है बेटा, a small circular loop of wire is placed inside a long solenoid carrying a current. Plane of loop contains axis of solenoid. अरे बेकार सवाल हो गया। देखते बेटा, ये है solenoid, है ना। अब देखो लूप को ऐसे रख दोगे जो solenoid के एक्सिस पे आ रहा हो, तो अब बताओ फील्ड तो बनता है ऐसा ना बेटा, तो इससे फ्लक्स बनेगा ही नहीं। जब इससे फ्लक्स बनेगा ही नहीं तो इंड्यूस करंट जीरो। समझा। अब बोलो B1 to B5 B3 देखो बेटा, पहले समझो टॉपिक का मतलब समझो। ये टॉपिक है बेटा लेंज लॉ। यहाँ तुमको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल देखना है कॉन्सेप्ट से कि जिस कारण से इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसका वो विरोध करेगा, है ना। तो देखो बेटा B2 में कहता है टू सर्कुलर कॉइल्स A and B are facing each other as shown in the figure. The current I through A can be altered. तो बोलो बेटा, जब कॉइल A में करंट इंक्रीज करोगे तो दूसरे वाले कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा ना। Yes, sir. जब फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध करेगा। बोलो तो बढ़ने का विरोध करेगा तो क्या होगा, दूर जाएगा या पास आएगा, दूर जाएगा। दूर जाएगा, है ना बेटा। और वही जब करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो पास आएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट घटता भी है करंट बढ़ता भी है। बोल बच्चा, अल्टरनेटिंग करंट में करंट घटता भी है बढ़ता भी ना है। यस सर। जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो दूर जाएगा, जब डिक्रीज कर रहा होगा तो पास आएगा। यस सर। समझ गए। आगे बोलो सर। B5 में बताइए सर, जब वो बाहर आएगा इसमें क्या जी होगा। सर B1 देखो बच्चा, B1 B1 वही सेम बात बेटा, B1 और B2 का सेम कॉन्सेप्ट है ना। जब स्विच ऑन करोगे करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन होगा। B5 देखो बच्चा, देखो मान लो बेटा कि इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, कहां से कहां, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है और कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तब सोचो बेटा, जब ये कॉइल यहां से छोड़ोगे नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। तो लेंज लॉ के मुताबिक है बढ़ने का विरोध करेगा। यस सर। बढ़ने का विरोध करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा ना बेटा, बोलो। यस सर। और ग्रेविटेशनल लगेगा नीचे। यस सर। तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम होगा ना। यस सर। लेकिन जब पूरा लूप इंटर कर जाएगा तो अब फ्लक्स कांस्टेंट। यस सर। फ्लक्स कांस्टेंट तो करंट जीरो, मतलब करंट जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, है ना। और जब ये बाहर निकल रहा होगा तो क्या होगा बेटा, A is greater than G। घट रहा है ना, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है ना, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है बेटा। डिक्रीज करने का विरोध करेगा, डिक्रीज करने का विरोध करेगा तो ऊपर फोर्स लगाया, बोलो ऊपर लगाना बेटा, वो बोलो। फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा तो ऊपर धकेलेगा ना बेटा। यस सर। ऊपर धकेलेगा और नीचे हमारा क्या है बेटा, mg ना। तो फिर से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन a लेस देन g, है ना बेटा। तो इंटर करने के टाइम में मोर देन g कभी नहीं होगा बेटा, हमेशा विरोध करेगा ना। हाँ सर। सर ये मतलब बढ़ने या घटने दोनों का विरोध करेगा। तो लेंज लॉ तो ही कहता है बेटा, जिस भी कारण से करंट आ रहा है उस कारण का विरोध करेगा। और B8 तक, B6 कहता है इन द फिगर शोन द मैग्नेट इज पुश्ड, मैग्नेट को धकेला जा रहा है इसके पास। खुद से कर बच्चा, क्या पूछ रहा है मुझसे। जब नॉर्थ पास आएगा तो नॉर्थ बन जाएगा रिपेल करने के लिए, और जब साउथ पास आएगा तो रिपेल करने के लिए साउथ बन जाएगा। जब नॉर्थ दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करने के लिए साउथ बन जाएगा। जब साउथ दूर चले जाएगा तो कॉइल
नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब चल खत्म हो गया, इतना ही। यस सर। चल आगे कर लेना होमवर्क, बता दिया तुमको। ईएमएफ का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लो, थैंक यू है सर। ना। अच्छा बताओ, तुम लोग का 1:15 से कभी क्लास तो नहीं आता है ना? नो सर, 1 बजे कभी नहीं आता क्लास? नो सर। 1 बजे के बाद फ्री होते हैं सर। सर डाटा खत्म हो जाता है, 3 क्लास होंगी तो मत लीजिएगा। 2 होंगी मैं तो क्या चाह लीजिएगा। रहा था, सुन तो मैं चाह रहा था ऐसा दोनों को इकट्ठा हो जाए। जैसे कि अब 6 क्लासेस ले लिया करो, डाटा बच जाता है मेरा। क्या 6 क्लास लिया करो? डाटा बच जाता है मेरा। कैसे? 4 GB का पैक लगा रखा है। सर बोलिए एक्सेप्शन है तो हम लोग का नहीं मिलता है ना। सुनो मैं क्या बोल रहा था, हमारी वीक में 4 क्लास आती है बेटा। यस सर। वीक में 4 क्लास आती है ना। अगर मान लो कोई एक दिन ऐसा करें, इन दोनों का माइंड करके अगर डिस्कशन वाला पार्ट सिर्फ कर लें, ए पी और पीबी को, तो कोर्स की रफ्तार थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ओके यस सर। यस सर, सही कह रहे हैं आप। यस सर सर। रात को ले लिया संडे को करो। करा दिए, सर 1 बजे नहीं, शाम को कर लो। अगला संडे। रात में सर सर। सर शाम को ले लिया करो, एमएम सर भी लेते हैं। संडे के संडे लेते हैं हर बार। सर संडे को मत लिया करो। नो सर, संडे को ले लीजिए आप। अरे नहीं सर, संडे वनडे मत लिया करिए। सर शाम को ले लो सर। शाम में ले लिया करिए। सर ऐसे भी हमारी मैथ की कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास सुबह लग जाती है। मैथ्स रहते हैं, बात करके फायदा नहीं सुबह है। मैथ्स का मैं टाइम क्लास टेबल देख लगता लूंगा। जिस दिन 1:15 बजे रख दीजिए। सर तो 2 बजे में कम क्लास होगी उस दिन लगा दूंगा। चल बाय। हाँ सर ठीक है। ठीक है सर। बात कर गुड डे बच्चा। बाय सर, बाय सर, सर बाय। सर